स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन इलाका में। हम इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशन लाइन से करते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुमको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है। कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुमको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में चलते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किसी भी संख्या का घनमूल निकालें ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल निकालें ट्रिक के माध्यम से, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो। दोस्तों तो आइए इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि आपको पूछ दिया जाए कि 12,167 का घनमूल क्या होगा, या फिर दूसरा प्रश्न पूछ दिया जाए कि 19,683 का घनमूल क्या होगा, या फिर आपका तीसरा प्रश्न पूछ दिया जाए दोस्तों कि 6,859 का घनमूल क्या होगा, या फिर आपका चौथा प्रश्न पूछ दिया जाए कि 39,304 का घनमूल क्या होगा, तो यह बताना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो क्यों कठिन हो जाएगा? क्योंकि इनका मान गुणनखंड कर निकालेंगे तो आपका अधिक समय लगेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में एक ट्रिक लाया हूं जिसकी सहायता से आप इनका मान यानी कि इनका घनमूल कुछ ही सेकंडों में, कहें तो 3 ही सेकंडों में निकाल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 9 तक का घन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 1 से लेकर 9 तक का घन क्या होता है। तो देखिए, 1 का घन आपका 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है और 9 का घन 729 होता है। तो दोस्तों आपको कम से कम इतना पता है तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, उनका घनमूल आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हम घनमूल कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, तो पहला प्रश्न क्या है कि आपको बताना है कि 12,167 का घनमूल क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि 12,167 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है कि इसका घनमूल बताना है। अगर यहाँ पर 2 रहता तो इसका मतलब ये होता कि इसका वर्गमूल बताना है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब ये है कि इसका घनमूल बताना है। तो किसका बताना है? तो 12,167 का घनमूल क्या होता है ये आपको बताना है। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि आपको 12,167 के अंतिम से 3 अंक लेना है। तो हम जब 12,167 के अंतिम से 3 अंक लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 167 प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे कि 167 का अंतिम अंक क्या है। तो 167 का अंतिम अंक 7 है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि किसके घन का अंतिम अंक 7 होता है। तो देखिए 3 का घन 27 होता है, और देखिए 3 के घन के 27 का अंतिम अंक क्या है? 7 है। तो इसलिए हम 3 का घन लेंगे, क्योंकि 3 के घन का अंतिम अंक 7 है और इसमें भी आपका 7 है दोस्तों, इसलिए हम 3 लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना बच रहा है, तो आपका 12 बच रहा है। अब हम देखेंगे कि 12 किसके किसके घन के बीच में आता है। तो देखिए 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है। तो देखिए जो 12 होगा वो 8 और 27 के बीच में आएगा, यानी कि 2 के घन और 3 के घन के बीच में आएगा। तो हम ये देखेंगे कि 2 के घन में और 3 के घन में छोटा कौन है। तो 2 का घन छोटा है, आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो 2 का घन छोटा है, इसलिए हम 2 लेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो छोटा होता है उसी को हम लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो 12,167 है वो आपका 23 का घनमूल है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो कैलकुलेट कर देख सकते हैं, या फिर 23 का गुणा अगर आप 3 बार करते हैं, 23 गुणे 23 गुणे 23, तो देखिए आपका कितना आता है। अगर आपका 12,167 आ जाता है तो आप जान लीजिएगा कि सही है। तो दोस्तों मैं ट्राई कर देख लिया हूं कि मतलब आपका ये जो ट्रिक है वो सही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 12,167 का जो घनमूल होगा वो आपका 23 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम आगे चलते हैं तो अगले प्रश्न को देख सकते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो आपका प्रश्न क्या है दोस्तों कि 19,183 का घनमूल क्या होगा, यह आपको बताना है। तो मैं आपको ट्रिक बताया दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अंतिम से 3 अंक लेना है। तो जब हम 19,683 के अंतिम से 3 अंक लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? तो 683 प्राप्त होगा। तो हम 683 में देखेंगे कि अंतिम अंक क्या है। तो 683 का अंतिम अंक 3 है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि किसके घन का अंतिम अंक 3 होता है। तो देखिए 7 का घन आपका 343 होता है और 343 का अंतिम अंक क्या है? 3 है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी किसके घन का अंतिम अंक 3 है? तो 7 के घन का अंतिम अंक 3 है। तो हम क्या लेंगे? 7 लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए
कितना बच रहा है, तो आपका 19 बच रहा है। अब हम 19 से देखेंगे कि किसके किसके घन के बीच में आता है। तो देखिए 2 का घन आपका कितना होता है, तो 2 का घन आपका 8 होता है, और 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन आपका 27 होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो 19 होगा वो 8 और 27 के बीच में आएगा, यानी कि 2 के घन और 3 के घन के बीच में आएगा। तो हम देखेंगे कि 2 के घन और 3 के घन में छोटा कौन, मैं आपको पहले ही बताया हूं। तो 2 के घन और 3 के घन में छोटा आपका 2 का घन है, तो हम छोटा लेंगे। तो 2 का आपका 2 का घन छोटा है, तो हम 2 लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि 19,683 जो होगा वो आपका 27 का घनमूल होगा। चाहे तो आप गुणनखंड कर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो 19,683 होगा वो आपका 27 का घनमूल होगा। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से, मात्र आप अगर जल्दबाजी से निकाले तो 3 ही सेकंडों में निकाल लेंगे, लेकिन मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, अब आगे प्रश्नों पर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तो आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि आपको बताना है कि 6,859 का घनमूल क्या होगा। तो दोस्तों मैंने ट्रिक क्या बताया था कि आपको अंतिम से 3 अंक लेना है। तो जब हम 6,859 के अंतिम से 3 अंक लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 859 प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, तो जब हम अब 859 प्राप्त होगा, तब हम 859 में देखेंगे कि अंतिम अंक क्या है। तो 859 का अंतिम अंक 9 है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे किसके घन का अंतिम अंक 9 होता है। तो देखिए 9 का घन 729 होता है, और 729 का अंतिम अंक कितना है, तो 9 है दोस्तों। ठीक है, यानी किसके घन का, तो 9 के घन का अंतिम अंक 9 है, तो हम क्या लेंगे, 9 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना अंक बच रहा है, तो आपका एक अंक बच रहा है, वो क्या है, 6 है दोस्तों। अब हम ये देखेंगे कि 6 किसके किसके घन के बीच में आता है। तो देखिए दोस्तों एक के घन, आपका एक का घन कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। ठीक है, एक का घन 1 होता है, और 2 का घन कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। तो जो 6 होगा दोस्तों वह 1 और 8 के बीच में आएगा, यानी कि 1 के घन और 2 के घन के बीच में आएगा दोस्तों। तो मैंने क्या कहा था, उसमें हम छोटा अंक लेंगे। तो 1 के घन और 2 के घन में छोटा अंक कौन सा है, तो 1 का घन है, इसलिए हम 1 लेंगे, यानी कि आपका 19 हो जाएगा। तो जो 6,859 होगा वो आपका किसका घनमूल होगा दोस्तों, तो आपका 19 का घनमूल होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका 6,859 जो होगा 19 का घनमूल होगा, आपका 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि आपको बताना है कि 39,304 का घनमूल क्या होगा। किसका दोस्तों, तो 39,304 का घनमूल क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया आपको क्या करना है, आपको अंतिम से 3 अंक लेना है। तो जब हम अंतिम से यानी कि 39,304 के अंतिम से 3 अंक लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो 304 प्राप्त होगा। कितना, 304 प्राप्त होगा। तो हम 304 का अंतिम अंक देखेंगे कि क्या है, तो 304 का अंतिम अंक 4 है दोस्तों। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किसके घन का अंतिम अंक 4 होता है। तो देखिए 4 का घन कितना होता है दोस्तों, तो 4 का घन 64 होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 4 का घन 64 होता है। तो देखिए 4 के घन का अंतिम अंक कितना है, तो 4 के घन का अंतिम अंक 4 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो किसका, तो 4 के घन का अंतिम अंक 4 है, तो हम 4 लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम कितना बच रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपका 39 बच रहा है। अब हम देखेंगे कि 39 किसके किसके घन के बीच में आता है। तो जो 39 है दोस्तों वो आपका देखिए 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन 27 होता है, और देखिए और 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। तो जो आपको 39 होगा वो 27 और 64 के बीच में आएगा, यानी कि 3 के घन और 4 के घन के बीच में आएगा। तो हम ये देखेंगे कि 3 के घन और 4 के घन में छोटा कौन है, तो 3 का घन है, तो हम 3 ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यानी कि जो 39,304 होगा वो आपका 34 का घनमूल होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम आपको होमवर्क के तौर पे एक प्रश्न देता हूं दोस्तों, कि आपको बताना है कि 15,625 का घनमूल क्या होगा। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं समझूं आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।